नमस्कार, मैं अभी सकरा सीईओ फाउंडर जीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में सीआईटीएस को लेकर। इसके अलावा आप बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स के रिप्लाई भी हम करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स हम देख रहे हैं जिसमें बहुत सारा आप लोगों का डाउट है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि कमेंट का आप लोगों का रिप्लाई करना है। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीआईटीएस के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के बारे में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नोटिफिकेशन स्क्रॉल कर रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि जो कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम सेंटर जो अपलोड किया गया उसमें एडिट का ऑप्शन है और एडिट के ऑप्शन पे जाकर आप एग्ज़ाम सेंटर को फिर से रिन्यू कर दीजिए, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर नहीं था फिर भी पुराने वाला फॉर्म में दिखा रहा था कि वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होगा, जबकि उसको हटाया गया है। तो अगर आप फॉर्म को सबमिट भी कर दिए हैं, फॉर्म को पूरी तरह से भर दिए हैं, फिर भी आपके लॉगिन आईडी से जब आप लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर के एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, जाकर एग्ज़ाम सेंटर को फिर से फिलअप कीजिए। सभी सीआईटीएस करने वाले लोग जो फॉर्म भरे हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर का जो ऑप्शन है उसको फिर से एडिट के ऑप्शन पर जाकर चेंज कीजिए। जो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पहले था उसको शायद डीजीटी ने बदला है, वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, पुराना वाला चेंज किया गया। इसीलिए हो सकता है कि आपका जो सेंटर था जो आप चॉइस किए होंगे उसमें कोई परिवर्तन किया गया होगा, इसीलिए जाकर आप उसे जल्दी से चेंज कर लीजिए, फिर आगे परेशानी ना हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है और ये बताया रहा है इसमें कि लॉगिंग टू डैशबोर्ड। अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे अपना डिटेल्स को करेक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही दे, गलत देने पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है या जो आप किसी तरह का कोई गलत न्यूज़ दिए हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये लिखा गया है। लेकिन इससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा छोटा मिस्टेक किए होंगे तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी फॉर्म भरते समय ध्यान देना जरूरी है कि आप अच्छे से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें। तो चलिए अब हम चलते हैं कमेंट्स को लेते हैं। आप कमेंट किए हैं, बहुत सारा कमेंट्स आया है, काफ़ी कन्फ्यूजन है आप लोगों, तो कमेंट्स के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये ईजी वे कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं ईजी वे ITI PASU मेट्रो रेलवे कोचिंग इत्यादि है यहाँ पे। तो सीआईटीएस को लेकर एक वीडियोज है जो आपको रीजनिंग या मैथ पूछता है, उसके लिए 10-15 वीडियो अवेलेबल है, जिसे आप देख लेंगे तो प्रैक्टिस करें तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपका लग जाएगा एग्जाम में। प्लेलिस्ट में आइएगा, यहाँ पे होम है, होम के बाद वीडियो प्लेलिस्ट में आइएगा। देखिए यहाँ पे नीचे आपको सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें 10 वीडियो है, तो आपको ये सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये सारे वीडियो को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, 20 मिनट 30 मिनट का है। इससे क्या होगा कि आपका सारा जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, मैथ है, रीजनिंग, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा। 25 में से बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आगे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो ईजी वे कोचिंग का ये जो यूट्यूब चैनल है इसको यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है राहुल कुमार का। इन्होंने लिखा है कि सर छोटी ट्रेड है मेरी, सीट मेटल वर्कर वालों को सीआईटीएस करना चाहिए। तो सबसे अब तो चलिए जो इम्पोर्टेंट कमेंट है उसको मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स है, सबका रिप्लाई तो करना मुश्किल है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। जो पहला कमेंट है राहुल कुमार का, इन्होंने बोला कि मेरा सीट मेटल वर्कर ट्रेड है, क्या सीआईटीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, छोटी ट्रेड है। तो देखिए छोटे या बड़ा ट्रेड कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, ITI में अनुदेशक बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो कर सकते हैं। सीआईटीएस करने से तुरंत बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। 42 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। 5 साल जो आप लोगों का सर्टिफिकेट पे जो अफवाह फैला है वो, उसके लिए भी टर्म कंडीशन एक स्किल कोर्स करना होता है 7 या 14 दिन का, उसके बाद आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर 22 साल तक आपका रहता है, जिससे आप कहीं भी किसी भी ITI में जाकर पढ़ा सकते हैं। तो आगे जब वैकेंसी आएगी तो आप उसमें आसानी से जाकर पढ़ा सकते हैं। और इसके बाद ये सोनी कुमारी जी ने पूछा है कि सर सीआईटीएस का एडमिशन कब होगा। सीआईटीएस का एडमिशन सितंबर के आसपास शुरू हो सकता है। अभी फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग होगा और एडमिशन की प्रक्रिया एग्जाम के बाद सितंबर आ जाएंगे मेरे हिसाब से।
ये आकाश सरोज जी पूछा कि विदाउट CITS इंस्ट्रक्टर कैसे बने जाते हैं। तो देखिए विदाउट CITS जो डिप्लोमा बीटेक वाले वो बन सकते हैं, ITA वाले भी पहले बनते थे लेकिन अब धीरे धीरे नियम चेंज हो रहे हैं, इसलिए अगर आप ITA हैं तो CITS कर सकते हैं, तभी आप इंस्ट्रक्टर बने योग्य हो जाएंगे। नरेंद्र प्रसाद पटेल जी पूछे हैं कि सर CITS पर स्कॉलरशिप कितना मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप का कोई प्रावधान नहीं है। कविता सिंह पूछ रही हैं कि सर फैशन डिजाइनिंग से की थी बट SCVT से की है, बट इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसलिए मैं फिर से ITA करना चाहती हूँ, इसीलिए गर्ल्स के लिए वीडियो बनाइए प्लीज़ सर। अच्छा ठीक है, आपका हम समस्या को समझ गए। आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITA कीजिए। इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारी जॉब आते हैं और लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये ट्रेड, जिससे आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। रहने के पूछ रहे हैं, तो रहने के लिए आप वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। ये नरेंद्र प्रसाद पटेल पूछ रहे हैं कि हॉस्टल में खाना बना सकते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं बना सकते, अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा विभव मोरे पूछे हैं कि FTI एडमिशन कब से स्टार्ट है। देखिए FTI जो इंस्टीट्यूट है फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अब उसमें जो FTI का कोर्स है अब नहीं होता है। पहले ऐसा था जहाँ पे FTI कोर्स होता था। गलत फहमी है बहुत सारे बच्चों को, मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि FTI में एडमिशन कब होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सेम वहाँ वही कोर्स होता है जो NSTI में होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। और अगला कमेंट है राधा मोहन कुमार जी का। इन्होंने पूछा कि सर हम इलेक्ट्रीशियन से ITI कर चुके हैं और अभी रेलवे में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ जॉब करते हुए। आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अटेंडेंस आपको 80% होना चाहिए। अगर आपके पास अटेंडेंस नहीं है 80% तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए जॉब करते हुए नहीं कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट से परमिशन ले लीजिए और छुट्टी लेकर आइए और फिर ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू कुमार जी का। इन्होंने पूछा कि क्लास का लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है। तो देखिए क्लास का लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों मिलाकर हो सकता है, मतलब कोई टीचर थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलता है हिंदी भी बोलता है, लेकिन ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा लैंग्वेज की वजह से कि आप नहीं समझ पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की तरफ से बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, और चेन्नई में, बेंगलोर में हर जगह मिलेंगे। क्लास आसानी से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं बिल्कुल करेंगे। हिंदी इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में ही होता है, अधिकतर चीज़ें हिंदी में होती है। इसके बाद रागिनी सिंह पूछ रही हैं कि CITS के लिए वैल्यू 5 ईयर की थी क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, 5 ईयर का वैल्यू नहीं है। मतलब 5 साल बाद एक कोर्स, स्किल कोर्स करना होता है 7 या 14 दिन का, 1 वीक का मान के चलिए, 2 वीक का। इसके बाद आपका जो वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाता है। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत चीज़ में हम क्लियर बताए हैं किस तरह से वो सिस्टम लागू हो रहा है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है 5 साल वाला, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उमेश मित्तल पूछ रहे हैं कि सर 45,000 बोला है प्राइवेट कॉलेज वाला। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कॉलेज प्राइवेट कॉलेज वाला 45,000 40,000 बोलते हैं, तो आप अपने अनुसार वहाँ पे फी डील कर सकते हैं। इसके बाद मुकेश कुमार बल्ला, आपने पूछा है कि कॉलेज फ़ी कितनी है। कॉलेज फ़ी आपको इस वीडियो में बताया गया, आप वीडियो देख लीजिएगा। प्रमोद जाट पूछ रहे हैं क्लास कब से चालू होगी सर जी। वीक के चालू होगी। अच्छा, क्लास अगर इजी वे के बारे में पूछ रहे हैं तो गवर्नमेंट का परमिशन जब मिलेगा तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप CITS का पूछ रहे हैं तो सितंबर तक। ITOT और NSTI दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा होता है आप पूछे हैं। यहाँ पे वैल्यू किसी का ज़्यादा और कम नहीं होता है, या चाहे आप प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें, या ITOT गवर्नमेंट से करें या NSTI से करें, सारे कॉलेज का वैल्यू सेम है। किसी तरह का कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, सेम वैल्यू है, कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन कैसे होगी। एडमिशन की सारी प्रक्रिया के बारे में वीडियो बन चुका है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपने पूछा है अभिजीत सिंह, इन्होंने पूछा है कि अपेयरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट फॉर्म कैसे फिल करेगा। आप अपेयरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे अपेयरिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, फॉर्म भर सकते हैं। पिंटू मौर्य जी, वेलकम है आपका। राहुल राज, इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट में कितना खर्चा होगा सर। गवर्नमेंट में आपको ये वीडियो जो खर्च वाला बनाया है उसमें सारा चीज़ गवर्नमेंट का ही बताया, आप वीडियो को अच्छे से फिर से देखिए। दीपक कुमार जी पूछे हैं कि डिप्लोमा के बाद 2 ईयर का गैप हो गया है, ये 2 ईयर एक्सपीरियंस में काउंट होगा कि नहीं। अगर आप एक्सपीरियंस लिए होंगे तो एक्सपीरियंस में काउंट होगा बिल्कुल। इसके बाद जुगेश कुमार जी पूछा है कि कोपा ट्रेड है आपका, ITI में
और थ्योरी में 5 नंबर से बैक लगा है तो क्या CITS का आवेदन कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से आप एग्ज़ाम देकर जो बैक पेपर निकाल लीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकेनिक्स डीजल से CTI इंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन PDF टेलीग्राम पर शेयर कर देते। बिल्कुल कोशिश की जा रही है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। आपके ट्रेड का शायद नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। नेहा तोमर जी पूछ रही हैं कि सर मुझे टीचिंग के बारे में ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़। इजी वे कोचिंग का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कीजिए और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ जो भी कॉल रिसीव करेगा उनसे बोलिएगा कि आप बात करा दें, और जो अगर आपका क्वेश्चंस स्ट्रांग होगा, कुछ अच्छा ऐसा होगा जो वो लोग नहीं बता पाएंगे, तो फिर मेरे पास कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। रोहित बर्मन जी पूछ रहे हैं कि इजी वे में कोचिंग करने में कितना खर्च होता है, इस पर वीडियो बनाइए। देखिए इजी वे कोचिंग में खर्च के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इजी वे कोचिंग में फी जो है मात्र 3500 रुपये है, टेक्निकल का 3500 रुपये, और लाइफ टाइम सपोर्ट है, मतलब दोबारा से क्लास करेंगे कोई पैसा नहीं लगेगा। कभी भी किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए पैसा नहीं लगेगा, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, चाहे इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हैं, सारा सुविधाएं आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एडवाइस देंगे। इसके अलावा अगर आप पटना आते हैं, हॉस्टल में रहेंगे, तो पटना में हॉस्टल का जो चार्ज है 2500 3000 हर जगह लगते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इजी वे कोचिंग में आपको 1000 रुपये में रहने का मिलेगा, और खाने के लिए मात्र 2000 रुपये लगेंगे। 2000 में खाना और 1000 में रहना आपको पटना जैसे शहर में मिल जाएंगे, और आराम से रह सकते हैं। 3 महीने में क्लास करके जा सकते हैं, या हॉस्टल में रहकर, और आगे भी यहाँ पर डिस्कशन क्लास और भी बहुत सारे डाउट क्लासेस चलते रहते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, आप बैठकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अरविंद जी पूछें कि ये फ़ोटो पे डिजिटल नेम लिखना है, ऐसा नहीं है, आप हाँ डिजिटल नेम ही लिखना है, सही बोल रहे हैं, वहाँ पर फ़ोटो पर नेम लिखा होना चाहिए। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि और भी जो कमेंट्स है उसके बारे में, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बहुत सारा कमेंट्स है, 200 के आसपास कमेंट्स आते हैं, तो फिर मैं जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स था लिया हूँ, आगे भी वीडियो में इस तरह कमेंट का वीडियो बना दूंगा। चलिए अभी के लिए बस इतना था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।